आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन 19, क्योंकि पिछले वीडियो में 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 19 कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। मतलब कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन, उसके पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अभिहु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज फर्स्ट में 1800 हो और बी में यानी सेकंड में 2000 हो। बहुत ही इजी प्रश्न है, लगता है कठिन, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी से बताने वाले हैं। ठीक है, आइए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, आपको बुक से ही बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपने सामने जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर बुक रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको मदद मिले। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको 30,000 रुपया दिया गया है बिजनेस करने के लिए, दो भागों में बांटना है। तो पहले को हम x मान लेंगे और दूसरे भाग को 30,000 माइनस x कर लेंगे, यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो 30,000 आ जाएगा। समझो पहले फिर बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए 30,000 रुपये के 30,000 रुपये के दो भाग, कौन कौन? एक x रुपये तथा 30,000 माइनस एक्स, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, रुपये है, रुपये है। देखो 30,000 रुपया उसके पास था, इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए थे, एक एक्स एक 30,000 माइनस एक्स, इन दोनों को जब जोड़ेंगे एक्स एक्स कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब देखिए जो x और 30,000 माइनस एक्स माने हैं इसे आव्यूह के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो इसको हम ए आव्यूह मान लेते हैं कि ए आव्यूह का जो वैल्यू हम लिए हैं x और 30,000 माइनस एक्स हमने एक आव्यूह के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो इसको हम बी मैट्रिक्स ले लेंगे। क्या लेंगे? बी। वो ए हो गया और ए बी हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5% बोला है ना, तो 5% का क्या मतलब होता है? 5% का मतलब होता है, आप रफ पेज में जाओगे, आपको हो सकता है परसेंटेज पता तो होगा ही, क्योंकि 12 क्लास में आए हो, 8 क्लास में पढ़े थे आप लोग। 5% का मतलब होगा 0.05, ठीक है, और 7% का 0.07, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स हो गया। समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ा फिर से समझो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, समझ में आएगा बातें। हमने ए आव्यूह को 30,000 रुपया था ना, इसको दो भागों में बांटा, एक 30,000 एक 30,000 माइनस एक्स, तो उसको हम ए आव्यूह लिया। उसके बाद आपको जो परसेंटेज है वार्षिक ब्याज है वो आपको 5% है, यानी 5% का आप परसेंट निकालोगे तो 0.05 आएगा और 7% का 0.07 आएगा। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज करके बी मैट्रिक्स में हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोला है? अब आपको बोला है कुल ब्याज बताना है ना, कुल ब्याज। फर्स्ट पर कितना? 1800, तो हम पहले वाले कॉल करेंगे फिर दूसरे वाले कॉल करेंगे। ठीक है, कुल कितना ब्याज है आपका? 1800 है। तो हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी, इसको दोनों का मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा। तो ए क्या है? एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू बी मैट्रिक्स है 0.05 0.07, और पहले के लिए कितना है? 1800 ना, ये हो गया 1800। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इससे सिंपल हल कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो क्या होगा, एक्स और इससे करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू 0.05 होगा। ठीक है, आप प्लस इसको एक बार करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो इस मैट्रिक्स को लेंगे इन दोनों से कराएंगे। ठीक है, एक्स ले 0.05 से करेंगे इतना आ गया। ठीक है, अब प्लस इस बार क्या करेंगे, अब इसको लेंगे इससे करा देंगे, इसको इससे कराए इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07, 1800 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 0.05x 30,000 से और 0.07 से गुना करेंगे कितना होगा, पता है कितना होगा, मेरे को तो याद है, डायरेक्ट बता दें, आप गुना करके चेक कर लो। 30,000 से और 0.07 से करेंगे तो ये होगा 2100, कितना होगा 2100, माइनस है माइनस, इसको करेंगे तो 0.07x होगा। ठीक है, इक्वल टू 1800, ये गुना करना है ना, गुना कर लीजिएगा। अब चलिए, अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों एक जैसा है, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 2100 का 2100 और माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.02x आ जाएगा बराबर 1800। ठीक है, अब इसको सिंपल हल कर लो, क्या करेंगे ना, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.02x बराबर 1800 और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस 0.02x इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आएगा, -300। ठीक है, ए माइनस और ए माइनस प्लस हो गया। अब ये देखिए, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 300 बटे ये 2 है ना, इसको इधर लेकर आएंगे, 2 नहीं है 0.02 है, इसको उड़ाएंगे तो 1 हो गया, 2 अंक है, 2 जीरो बैठ जाएगा, ये सब तो आपको आ रहा होगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 30,000 बटे 2 भाग देंगे 15,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का जो मान आया फर्स्ट के लिए 15,000 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको b देखो, b क्या दिया है, b दिया है 2,000, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1800 रखे हैं ना, जस्ट सब यहीं रख करके यहाँ पर 2,000 कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे b, ए बी बराबर, ए का मान है आपका x और 30,000 माइनस एक्स, और ये है आपका 0.05 ना, 5 और 0.07, और ये आपका 2,000 है। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो ए बी बराबर एक्स को इससे करेंगे तो 0.05x हो गया, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 हो गया बराबर 2,000। तो यहाँ से देखो तो ए बी बराबर क्या होगा, 0.05x, ये देखो 30,000 से और 0.07 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वहीं सेम 2100। ठीक है, 2100 और इससे करेंगे तो -0.07 और ये हो गया 2100। ठीक है, 2100 का 2,000 2,000 है ना, 2,000। अब चलो ए बी बराबर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2100, 2100 है और ये घटाएंगे तो 0.02 हो जाएगा बराबर 2,000। अब ये प्लस रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए बी बराबर -0.2, 2,000 माइनस 2100, तो यहाँ से -0.02 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स है ना, एक्स को यहाँ लिखते चलेंगे यार। ठीक है, कितना हो जाएगा, -100 कटा देंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे 0.02, इसको उड़ाएंगे तो 1
2 जीरो कटा देंगे इसको 50 बार में। तो x बराबर 100 से 50 से करेंगे तो हो जाएगा 5000। ये बी के लिए आंसर हो गया। ठीक है, बस यही तो बताना था। तो आपको लास्ट में लिख देना है कि 2000 रुपये के लिए 30,000 को 2 भाग में 5000 रुपया और 25,000 रुपया देने होंगे, करने होंगे। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं बताओ? बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एक बार अच्छे से लिखने आ जाना चाहिए। ठीक है, लिखने आ गया तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आते नहीं है, का पता कभी आ भी जाए। ठीक है, अगला देखो, किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। अभिहु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं। 10 दर्जन गुने 12 यानी 10 गुने 12, 8 गुने 12 और 10 गुने 12 करके ये ए मैट्रिक्स हो गया, और बी में उसका प्राइस रख देंगे, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा। आइए, बहुत ईजी है। बी नंबर क्या करेंगे, 18, 19, 20 था ना, ये 20 हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, रसायन है ना, रसायन, रसायन कितना था, रसायन 10 दर्जन है, 10 दर्जन एंड 10 दर्जन का मतलब हुआ 10 गुना 12 यानी 120। उसके बाद भौतिकी, भौतिकी कितना है, वो है आपका 8 दर्जन, 8 दर्जन यानी 8 गुना 12, 12 आठे 96। उसके बाद इकोनॉमिक्स है ना, कौन सा बुक है, भौतिकी तथा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ये कितना है, अर्थशास्त्र आपका 10 दर्जन है, अर्थशास्त्र 10 दर्जन है, तो 10 गुना 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ये तो आपका संख्या हो गया। तो इसको हम ए मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, 120, 96, 120। बी मैट्रिक्स में जो आपका प्राइज है वो लिख लो, 80, 60 और क्या 40 है, 40। अब इसको क्या करेंगे, गुना करा देंगे, सिंपल हो जाएगा, यानी ए बी मैट्रिक्स निकाल देंगे, यानी 120, 96, 120 और ये 80, 60, 40, बस इसको गुना करा दो। तो ए बी बराबर हो जाएगा 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40। सबको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, गुना कर दो, हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, 12 आठे 96, 96 पर डबल जीरो, ये 6 36 है, कितना हो जाएगा, 96 को 6 से करेंगे, हम करके बताते हैं, 96 6 यानी 5 7 576, यानी 576 पर एक जीरो बैठा दो, भर चौका 48, 100, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ेंगे, 8 6 14 यानी 14 की कितना होगा, 0 0 0 0 0 6 6 हो जाएगा, 8 7 14 15 15 5 20 1 21 21 की 1 5 4 9 9 18 और 2 20, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको टोटल जो, ठीक है, टोटल पुस्तक की क्या था, प्राइस पूछा था ना, धनराशि, टोटल धनराशि कितना होगी, 20,160 रुपया हो गया। अब देखो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन ये है, ये वाला सबसे, मतलब आपको कहेंगे कि आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 21 और 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ये ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान देना होगा।
ठीक है, ध्यान दोगे हो जाएगा। पी वाई प्लस क्या बोला है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर शायद आपको पी का ऑर्डर दिया होगा, कहाँ पर पी का ऑर्डर दिया यार, पी का ऑर्डर नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, देखो यहाँ पर दिया है, एक्स का ये दिया है, वाई का ये दिया है, जेड का ये दिया है, डब्ल्यू का ये दिया है, पी का ये दिया है। इसी की मदद से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो पी का जो दिया है वो है आपका, पी का जो ऑर्डर है वो आपका है पी इंटू के है, ठीक है। और वाई का जो ऑर्डर है वो है आपका 3 इंटू के है। आपको पता है ही कि पहले मैट्रिक्स का कलन और दूसरे मैट्रिक्स का रो, यानी ये दोनों बराबर होगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है, पी इंटू के होता है। यानी आपको इस मैट्रिक्स का तभी मल्टीपल कराए जाएंगे जब के का मान क्या होना चाहिए, 3। पता है ना, आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि पहले मैट्रिक्स के कलन की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो तो जो उसका ऑर्डर आता है वो क्या आता है, क्रम जो आएगा वो ए आएगा, पी गुना के। लेकिन के का मान जब 3 होगा तब ए आएगा, तो है नहीं, यानी पी वाई का क्रम ए हो रहा है नहीं, हो रहा है, ठीक है। जब के का मान 3 हो जाएगा तो कन्फर्म है कि यही ऑर्डर होगा। लेकिन यहाँ पर के का मान 3 नहीं है तो हम यहाँ पर लिख दिए के का मान जब 3 होता तो पी वाई का ऑर्डर ए हो जाता। अब यहाँ डब्लू का देखो, डब्लू का क्या है, डब्लू का है पी इंटू के, डब्लू का क्या है एन इंटू 3 है ना, एन इंटू 3 बुक में देखो एन इंटू 3 है। और वाई का क्या है, वाई का क्रम है, चेक करो, वाई का क्रम है 3 इंटू के, 3 इंटू के है। तो यहाँ पर भी वही सेम, यानी यहाँ पर दोनों का पहले मैट्रिक्स का कलन और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है, तो ऐसे ही आपका जो एन और के ऑर्डर हो जाएगा, यानी पी डब्ल्यू वाई का ऑर्डर एन इंटू के आ गया। तो अब एक बात बताइए, हम पी प्लस वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यानी पी वाई का जो ऑर्डर आया पी इंटू के आ गया और डब्ल्यू वाई का क्या आ गया, एन इंटू के आ गया, आया ना। तो अब बात एक बताओ, दोनों मैट्रिक्स को आपको बताया है, मैट्रिक्स को जोड़ और घटाव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये पी इंटू के है और एन इंटू के है, तो क्या सेम होगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि पी और एन का मान, पी और एन का मान यदि बराबर हो जाएगा, पी और एन का मान बराबर हो जाएगा तो हमारा मैट्रिक्स संभव हो जाता पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। एक पी के है और एन के है, तो पी और एन जब बराबर हो जाएगा तो मैट्रिक्स संभव हो जाएगा। और साथ में के का मान क्या चाहिए, 3, के का मान 3 चाहिए तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, पी बराबर एन के बराबर 3, ऑप्शन है क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लो, ठीक है। अब चलो एक इसमें और है, यदि एन बराबर पी तो अबीहू 7x माइनस 5z, इसको बताना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले याद रखो, जो x का आपको यहाँ ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, 2 इंटू एन दिया है, 2 इंटू एन दिया है। और जेड का जो दिया है, जेड का है 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी है। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ चाहे घटाव तब करेंगे जब पहले का कलन और दूसरे का रो सेम हो, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, 2 इंटू पी हो जाता है, 2 इंटू पी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी है, यानी इसका ऑर्डर आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एन बराबर पी दिया गया है, यहाँ पर एन और पी क्या है, बराबर है, एन और पी क्या है, बराबर है। तो अब हमें एक बात बताओ कि जो यहाँ से ऑर्डर आ रहा है 2 इंटू पी, हम पी के बदले एन लिख सकते हैं क्या। अब आपको कैसे, तब एन और पी आपको बुक में दिया गया है कि बराबर है, तो एन और पी बराबर है, तब पी के बदले हम एन लिख सकते हैं। एन इसका जो ऑर्डर होगा 2 इंटू एन के फॉर्म में होगा, तो 2 इंटू एन कहाँ है, बी, करेक्ट आंसर। ये सब प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, बस ध्यान दोगे तो बहुत ईजी है यार, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं होता है। आप ऑर्डर को मिलाओ
और पीछे जो थ्योरी पढ़ाए थे कि आप मैट्रिक्स को कब जोड़ घटाव कर सकते हो, ये सब बातें याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। लाइट कट गई, कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट भी हो गया। याद रहेगा ना सब बातें, कि जब भी आपको याद रहे कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको जोड़ या घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर की मदद से आप इन सब क्वेश्चन को बना सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से देख लो, समझ में बातें आ जाएगी। नहीं आता इसके बाद भी तो आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।